हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम ABEO पेपर 2 में यूनिट 4 पढ़ रहे थे। यूनिट 4 में मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है क्वालिटी इन एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता। उसके अंतर्गत यदि हम गुणवत्ता की बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो इस संदर्भ में किसने क्या बताया है, तो डेलॉर आयोग की एक रिपोर्ट है जिसने शिक्षा की गुणवत्ता की बात की है। इसका मतलब है कि हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है डेलॉस कमीशन रिपोर्ट, जिसको हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका हमने पार्ट 1 देखा हुआ है। आज हमें क्या देखना है, तो आज हमें पार्ट 2 देखना है डेलॉस कमीशन रिपोर्ट का, जहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, एक्सक्यूज़ मी, जहाँ पे हम क्वालिटी इन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहें। साथ में यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की सेशन को स्टार्ट करें। ये थोड़ी सी जानकारी है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, ABEO बुक के लिए आप लोग फ्री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो उसके जो है अंतिम केवल 2 दिन ही बचे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि यदि ये अगले 2 दिन के अंतराल में, अब तो मतलब कि कल तो एक ही दिन बच जाएगा, है ना। तो यदि आता है हमारे पास जितने, यदि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 500 से 1000 यदि हमारे पास रजिस्ट्रेशन आएंगे तभी जा कर के हम बुक छपवा पाएंगे, वरना हम बुक नहीं छपवा पाएंगे, तो पब्लिश करवा पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से यदि आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना है वीडियो को। रही बात यदि आपको हमारे कोर्स में एनरोलमेंट चाहिए तो आप लोग बिल्कुल दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो भी आपको जानकारी पहले चाहिए तो पहले आप जानकारी ले लीजिए। उसके बाद में मोबाइल ऐप में ABEO का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, तो आप वहां जा कर के एनरोलमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखिए, अदरवाइज़ आप लिंक नहीं कर पाओगे। और ये वीडियोस आपको मिलेंगी कहाँ, तो ये सभी वीडियोस आपको जो है ABEO नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, उसमें जा कर के आप देखेंगे तो आपको सभी लेक्चर्स लाइन से ही डले हुए हैं, तो आपको बस वैसा ही फॉलो करना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमें आज क्या देखना है, तो हमें देखना है कि इस आयोग ने, किस आयोग ने, तो डेलॉर आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर द रिकमेंडेशन दैट द डेलॉस कमीशन हैज़ डन, और वी कैन से व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ द डेलॉस कमीशन रिपोर्ट। आयोग की प्रमुख सिफारिशें अब हम देखने जा रहे हैं। तो क्या है सिफारिशें, तो इन्होंने कहा, मैंने आपको क्या बताया कि डेलॉर आयोग की जो भी शब्द हैं, जो भी वो कह रहे हैं, तो उसको समझने के लिए आपको किस माइंडसेट से बैठना है, आपको बैठना है फिलॉसफिकल माइंडसेट से। एक दार्शनिक चिंतन यदि आपका होगा तब जा कर के आपको इनकी कही हुई बातें समझ में आएगी, अदरवाइज हमें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक दार्शनिक चिंतन लाना है कि अच्छा इन्होंने ये बताने की कोशिश की है। क्या बताया गया, शिक्षा को मानव विकास के गहने और अधिक एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, शिक्षा को मानव विकास के गहन और अधिक सुमेल स्वरूप को बढ़ावा देने के लिए तथा गरीबी, अपवर्जन, अज्ञानता, दमन और युद्ध को कम करने के लिए उपलब्ध प्रमुख साधन घोषित किया गया है। इन्होंने क्या बताया है कि एजुकेशन इज स्टेटेड टू बी द प्रिंसिपल मीन्स एक्सेसिबल टू प्रमोट अ डीपर एंड मोर हार्मोनियस फॉर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट and therefore to reduce poverty, banning ignorance, oppression and war। अब ऐसे समझो क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है कि ये पढ़े लोगों का समाज है, बोला जाता है ना, पढ़े लोगों, शिक्षित वर्ग है। शिक्षित वर्ग जो रहेगा, इसका मतलब कि क्या, इसको बताया गया है कि मानव विकास के गहन और अधिक सुमेल स्वरूप को बढ़ावा देने के लिए इसको बताया गया कि ये क्या है, एक साधन है, मानव विकास के लिए एक साधन है। बिल्कुल पढ़ लिख जाओगे तो मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा, और मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत ये आता ही है शिक्षा एक,
ठीक है, तो बिल्कुल हो गया, मानव विकास तो हो गया। यानी कि आपको ये समझना है कि शिक्षा की महत्ता इन्होंने दर्शाई है। जब महत्ता दर्शाते हुए इन्होंने क्या बोला है कि मानव विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है, पहली बात, ठीक है, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको आपको ध्यान देना है। मानव विकास जब हो गया, यानी कि जो अब देखिए, जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमारे पास यदि हम बात करते हैं कि एक गरीब या फिर एक मध्यम वर्गीय, और मध्यम वर्गीय भी कैसा, मध्यम वर्गीय भी दो कैटेगरी के होते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास होता है और एक अपर मिडिल क्लास होता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि गरीब या फिर मध्यम वर्गीय वर्ग के पास में और कुछ भी नहीं होता है सिवाय शिक्षा के, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज़ को समझना है कि एक शिक्षा ऐसा हमारे पास एक साधन है जिसकी वजह से या फिर जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में जो चाहें उसे पा सकते हैं। इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्यों पढ़ रहे हैं, जिससे कम से कम हमें नौकरी मिल जाए जिससे हमारी जीवनी सही तरीके से चलने लगे। यही बात है कि नहीं, इसीलिए क्यों, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि ठीक है, हम इतने बहुत बड़े परिवार से नहीं बिलोंग करते हैं, हम इतने अमीर परिवार से नहीं है, लेकिन हमारे पास शिक्षा है, हम शिक्षा के माध्यम से हम जो कर सकते हैं हम वो करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल हम कर भी सकते हैं, ठीक। तो इसलिए इन्होंने क्या बताया है कि मानव विकास के लिए क्या है, एक साधन है, और जिसके माध्यम से होगा क्या, तो गरीबी कम की जा सकती है। जब हम कमाने लगेंगे तो क्या फिर गरीबी रहेगी क्या, पैसे, गरीबी का मतलब क्या है, धन का अभाव है, धन का अभाव है। जब आप कमा रहे हो तो क्या धन का अभाव रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपवर्जन, अज्ञानता, पढ़ लिख जाओगे तो फिर भी अभी भी मतलब कि वैसी बात करोगे कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, तो नहीं, अज्ञानता भी तो हटेगी। साथ में जैसे कि बेफालतू का लोग बेवजह की चीज़ में बस अपनी टांग अड़ाने की उनकी आदत होती है, बेफालतू का लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इसको भी तो हम कर सकते हैं ना, दमन और युद्ध को भी तो हम कम कर सकते हैं। यानी कि ज़बरदस्ती किसी से नहीं लड़ रहे, अरे छोड़ो यार, कोई लड़ रहा है ना, अरे छोड़ो, काहे के लिए टाइम वेस्ट करना इसमें, हमको तो और भी बहुत काम है, मतलब समझ रहे हो, एक माइंडसेट बदल जाता है कि नहीं शिक्षा के माध्यम से। तो बस ये इस आयोग ने भी वही कहा है। समझ में आया आप लोगों को, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। और अगेन, जहाँ पे कुछ भी चीज़ समझ में ना आए, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी और आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। फिर उसके बाद में क्या बताया गया, डेलॉस consider education as a continuing process of improving knowledge and skills. It is also maybe basically an unusual means of bringing about personal development and building relationship among persons, group and nations. इसके बाद में इन्होंने क्या बताया है कि शिक्षा को ज्ञान और कौशल में सुधार लाने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। शिक्षा को किस रूप में देखा जाता है, ज्ञान और कौशल में सुधार। ज्ञानी बनोगे कि नहीं, पढ़ लिख जाओ, ठीक है, तो पढ़ लिख जाएंगे तो थोड़ा ज्ञान तो हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। साथ में कौशल विकास होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो वही बताया गया कि उसके सुधार लाने की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। और यह मुख्यतः व्यक्तिगत विकास तथा व्यक्तियों, समूहों और राष्ट्रों के बीच संबंध बनाने का असाधारण साधन है। व्यक्तियों के बीच अच्छे, यानी कि आपके जो सर्कल्स जो क्रिएट हो रहे हैं, जो ग्रुप्स क्रिएट हो रहे हैं कि अच्छे लोगों के साथ आप मतलब देखिए, किसी के साथ में संबंध कैसे क्रिएट होते हैं, जब आप कम्युनिकेट करते हो, जब इंसान बोलता है तभी पता चल जाता है कि वो कितना होशियार है कितना नहीं है ना। तो शिक्षा के माध्यम से क्या हो सकता है कि व्यक्तिगत विकास तथा व्यक्तियों, समूहों और राष्ट्रों के बीच, राष्ट्र यानी कि एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध कैसे होता है। हमारे एम्बेसडर्स क्या करते हैं, इंडियन काउंसलेट्स में क्या हो रहा है, जो IFS है वो क्या कर रहे हैं, जो इंडियन फॉरेन सर्विस में है वो क्या कर रहे हैं, वो उनका यही तो काम है, वार्तालाप करना, बाकी देशों से वार्तालाप करना। चाइना के साथ में स्थिति और ख़राब हो जाती, लेकिन बातों को संभाला किसने है, बातों को संभाला है हमारे काउंसलर्स ने संभाला है, ठीक है, अजीत डोभाल जी ने संभाला। फिर उसके बाद में जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो है, जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, भारत के दूतावास जिसे हम बोलते हैं, भारत के दूत, इन्होंने तो बातों को संभाला, उनके देश के लोगों से बात हुई, हमारे देश के ऑफिसर्स ने बात किया, तब जा कर के स्थिति ये तो केवल एग्जाम्पल है, लेकिन सभी देश के साथ कुछ भी होता है तो क्या होता है कि डायरेक्टली मतलब कि और किसी के साथ में बस लड़ने लग जाएंगे क्या, तो लड़ने नहीं लग जाते, पहले बातें होती हैं,
तो बस वही बताया गया कि राष्ट्रों के बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है। हो कैसे सकता है? केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से संभव है कि नहीं। आप पढ़ लिख जाओगे, आप ABO बन जाओगे, उसके बाद में आप इतने ऊंचे पद में पहुंच चुके हो, उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में आप काफ़ी कुछ परिवर्तन जो लाना चाहते हो ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो कि ये चीज़ सही नहीं, अपन ना ऐसा करते हैं, ये यहाँ पे सही होगा। आप अपने आप को सोचो ना, आप एक ऑफिसर के तरीके से जब जिस दिन आप सोचना स्टार्ट करोगे तब तो जा करके आपको समझ में आएगा कि शिक्षा की महत्ता क्या है। और डेलोर आयोग ने शिक्षा की महत्ता को ही तो दर्शाया है। समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद यदि हम बात करते हैं और क्या बताया इसने, तो आयोग शिक्षा की परिभाषा, आयोग शिक्षा की परिभाषा एक बार फिर से करता है। क्या कहता है कि एक ऐसा सामाजिक अनुभव जिसके द्वारा बच्चे अपने बारे में सीखते हैं, पारस्परिक कौशल विकसित करते हैं और बुनियादी ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। बच्चे अपने बारे में सीख रहे हैं। आप अपनी स्किल्स को कैसे जान पाए कि अच्छा मुझे ना पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना ड्राइंग बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना बुक्स रीडिंग बहुत अच्छी लगती है। तो बस वही बताया गया इन्होंने, द कमीशन डिफाइंस एजुकेशन अ सोशल एक्सपीरियंस थ्रू विच चिल्ड्रन लर्न अबाउट देमसेल्व्स, डेवलप सोशल स्किल्स एंड ऑब्टेन बेसिक नॉलेज एंड स्किल। शिक्षा के ही माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हम अपने बारे में जानते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बताया गया, पारस्परिक कौशल विकसित होते हैं, बुनियादी ज्ञान और कौशल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, एक सामाजिक अनुभव है। सोशल क्या है? ये जो है सोशल एक्सपीरियंस है। आप अपने बारे में जान रहे हो कि अच्छा मुझे ये चीज़ करना अच्छा लगता है। हम पहले नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे कि क्या हम बोल पा रहे हैं, क्या हम किसी के सामने, जब आपको बिल्कुल स्टेज में खड़ा कर दिया गया, अब बोलिए आप वहाँ पे, तब पता चल रहा है ना कि हमारे पैरों में कंपन है, हमारे आवाज़ में कंपन है, कि हम बोल नहीं पा रहे, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं लोगों के सामने। ज्ञान तो बहुत भरा है लेकिन हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये सब यहाँ पे महत्ता को दर्शाते हुए आयोग ने क्या बोला है कि शिक्षा के माध्यम से ये सभी चीज़ें संभव हो सकती हैं, जहाँ पे हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने कौशल का विकास कर सकते हैं। फिर उसके बाद डेलोस रिपीट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपैंडिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द ग्लोबल विलेज। डेलर्स बोलिए, डेलोर बोलिए, ठीक है। इंग्लिश में हम डेलोर बोलेंगे, हिंदी में यदि लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे, डेलोस, ठीक है। तो डेलर्स वैश्विक गांव में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को व्यापक बनाने की अवधारणा को दोहरा रहे हैं। यानी कि क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या कर दो, व्यापक बना, वैश्विक गांव में यानी कि ग्लोबल विलेज में। एक्सक्यूज मी प्लीज, यहाँ पे क्या बताया गया, इन्होंने क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करना है, व्यापक बनाना है। यानी कि हम शिक्षा के माध्यम से, हम ज्ञान के माध्यम से जब हम लोगों से बात करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं। जब बातचीत के माध्यम से चीज़ें सुलझ सकती हैं कि नहीं, बिल्कुल सुलझ सकती हैं। और वो बातचीत कैसे हो सकती है, ज्ञान के कारण, शिक्षा के कारण। अब कोई सर्विस में जा कैसे रहा है, ज्ञान की वजह से ही तो गया है, सिंपल सी बात है, शिक्षा के कारण गए। आप UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो पढ़ो ना, आप PSC को क्रैक करना चाहते हो तो पढ़ो ना। जब तक शिक्षा लोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा कुछ चीज़ कि करना क्या है, बनना क्या है, ऑफिसर बनने के बाद दायित्व क्या होते हैं। तो यहाँ पे वही तो बताया गया कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को व्यापक बनाया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। फिर उसके बाद जागरूक और सक्रिय नागरिकता के लिए शिक्षा की शुरुआत स्कूलों से शुरू होनी चाहिए। यानी कि कहाँ से ABCD आ ई ई का ख गा गा कहाँ से सीख के आए हो, तो स्कूल से सीख के आए हो ना, बिल्कुल वही बताया गया। एजुकेशन फॉर अवेयर एंड एक्टिव सिटीजनशिप मस्ट बिगिन एट स्कूल। स्कूल से ये सब प्रारंभ कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या बताया गया इस आयोग, ये सभी सिफारिश रिकमेंडेशन है कि उन्होंने कहा क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर क्या, इट्स द रोल ऑफ एजुकेशन टू गिव चिल्ड्रन and adults with a cultural background that will allow them to understand the changes taking place। बच्चों और प्रौढ़ों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए शिक्षा की भूमिका है, जिससे वे होने वाले परिवर्तनों को समझ सकेंगे। शिक्षा की भूमिका नहीं है तो आप कैसे जान सकते
कि क्या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के इतने सारे उन्होंने कदम उठाए हैं कि जिससे लोग जान सकें कि भारतीय संस्कृति है क्या, भारतीय संस्कृति क्या है, हम अपनी संस्कृति से जुड़ सकें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से हम ये चीज़ को यदि हम ना भी देखें, आप ये देखिए कि ये सिलेबस भी ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी की बात करें चाहे आप पीएससी की बात करें, तो ये सिलेबस भी ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है कि नहीं। आपको हम मान करके चलते हैं, आपको यहाँ छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पढ़ना है, उनके कौन से त्यौहार हैं, कौन से वो मतलब कि जैसे कि नृत्य हो गए, फिर उसके बाद में गीत हो गए, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है कि नहीं, बिल्कुल पढ़नी। इसी तरीके से जब आप इंडिया, ये तो CGGS के अंतर्गत आ गया, यदि आप इंडिया GS पढ़ने के लिए जाओगे तो उसमें भी आपको जानना है कि कहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, कहाँ पर कौन सा नृत्य हो रहा है, कौन सा लोक नृत्य है, कौन सा लोकगीत है, कौन सा हमारा कल्चरल डांस है, ये सभी चीज़ पढ़ रहे हैं कि नहीं, पढ़ रहे हैं मतलब शिक्षा ले रहे हैं कि नहीं। तो बस इस यहाँ पे क्या बताया गया, शिक्षा के माध्यम से ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रदान की जा सकती है। समझ में आया आप लोगों को। हम अपने देखिए बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन हमको समझना है ना, मैटर क्या करता है। एग्जामिनर हमसे पूछेगा क्या, अच्छा ये बताओ तुमने याद कैसे किया है। अब बस हमें याद हो गया तो हम समझ कैसे सकते हैं, हम अपने तरीके से चाहे जैसे भी समझ जाएं कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए शिक्षा एक माध्यम होता है। समझ में आया आप लोगों को। फिर क्या है कि कमीशन बुनियादी शिक्षा में सुधार, सामान्य उपलब्धता और सुदृढ़ीकरण पर जोर देता है, ऐसी आवश्यकता जो सभी देशों के लिए मान्य हो। क्या बताया गया, बुनियादी शिक्षा में सुधार होना चाहिए, यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है उसके लिए इन्होंने क्या बताया, कमीशन एम्फसिस द नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट जनरल एबिलिटी एंड नरिशिंग ऑफ बेसिक एजुकेशन a requirement which is valid for all country। यानी कि बेसिक एक बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं सभी में। बेसिक एजुकेशन तो ले लें कि एक्चुअल में है क्या। अब ये बताओ कि हमें यदि शब्द ज्ञान ही ना रहे तो फिर कहाँ से लोग इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे क्या। हमने मतलब कि बोलना कैसे सीखा, जब हमने अच्छा आ होता है फिर आ होता है तब जा कर के तो हम कबूतर ये सब सीख पाए है ना, ग से गमला होता है, ये सभी चीज़ें कैसे आई हैं, कैसे हम जान पाए हैं। तो ऐसे ही जान पाए ना, पहले स्वर का ज्ञान हुआ, व्यंजन का ज्ञान हुआ, अल्फ़ाबेट सीखे तब जा कर के अच्छा एप्पल होता है, एप्पल के बाद एरोप्लेन भी होता है, उसके बाद में तो बहुत कुछ होता है, फिर हम तो अपने से ही बना लेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक चीज़ है, तो ये बेसिक एजुकेशन है जो कि हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ तो बेसिक एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट। तो कमीशन ने क्या बोला है कि एटलीस्ट हमें किस पर सुधार करने की आवश्यकता है, हमें जो ये बुनियादी शिक्षा है ना उस पर सुधार करने की आवश्यकता है। सामान्य बुनियादी शिक्षा तो उपलब्ध हो लोगों को, ठीक, समझ में आया आप लोगों को। फिर क्या बताया गया, द स्ट्रेस शुड बी प्लेस्ड फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड इट्स ट्रेडिशनल बेसिक प्रोग्राम्स रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, बट ऑल्सो ऑन द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इन अ लैंग्वेज दैट प्रोवाइडेड इटसेल्फ टू डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि प्राइमरी बेसिक एजुकेशन कहाँ से मिलेगी। क्या हम 12th में जब पहुँच गए या 10th में थे या 12th में पहुँच गए तब जा कर के हमें अ आ इ ई सिखा रहे थे, क ख ग घ और ABCD सिखा रहे थे, या नर्सरी और KG1 KG2 में ही सिखा दिए ना, बचपन में ही तो सिखा दिए कि नहीं सिखाए। फिर उसके बाद आम, फिर अनार, ये सब बचपन में ही सिखा रहे थे कि नहीं। तो प्राइमरी में सिखा रहे थे, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर ही ये सब सिखाया गया है कि नहीं, बिल्कुल सिखाया गया, ठीक है। तो इसे प्राथमिक शिक्षा और इसके पारंपरिक कार्यक्रमों तथा पढ़ने, वहाँ पे क्या करवाया जाता है कि मतलब बोर्ड में बिल्कुल टीचर लिख रहे हैं, आम लिख रहे हैं या फिर आ, और फिर बच्चों से बुलवाएंगे, अच्छा बोलो, सब लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं अ आ इ ई, जब सब चिल्ला रहे हैं तो सुन के भी चीज़ें हमें याद हो गई, साथ में हम बोल भी रहे हैं, ठीक। पढ़ाया कैसे जाता है, पढ़ाया इसी तरीके से जाता है। तो इन्होंने भी यही बताया है, ये भी कोई अलग चीज़ नहीं बता रही है। क्या बता रहे कि पारंपरिक कार्यक्रम उसके अंतर्गत होते क्या हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, अंक गणित लिख लिए, क्या हमें जोड़ना घटाना। अब मैंने आपको असर रिपोर्ट पढ़ाया है कि नहीं, मुझे लगता है आपने देखा होगा, नहीं देखे हो तो पहले देखो उसको, है ना, तब जाकर के रिलेट। तो असर रिपोर्ट करती क्या थी, जो प्रथम फाउंडेशन जो निकालता है वो करती क्या है, तो बच्चों को क्या बोलती कि आप पढ़िए,
छोटे बच्चों को क्या बोलती पढ़िए, और क्या उन्हें जोड़ना घटाना गुणा भाग आता है, बस बेसिक छोटे से कैलकुलेशन से देते हैं। और क्या बच्चे पढ़ पा रहे हैं? क्या जब पढ़ पा रहे हैं मतलब कि तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। अब 8वीं में पहुंच गया बच्चा, नाम के लिए तो 9वीं 8वीं 9वीं में, लेकिन अभी उसको ये भी नहीं पता कि उसके नाम की स्पेलिंग क्या है, वो अपने नाम की स्पेलिंग भी इवन पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो तो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। तो इन्होंने क्या बताया कि बुनियादी शिक्षा एक तो उपलब्ध हो या और उस पर सुधार करने की आवश्यकता है, और इसे प्राथमिक शिक्षा और इसके पारंपरिक कार्यक्रमों तथा पढ़ने लिखने अंकगणित के लिए जोर देना चाहिए। समझ में आया? फिर क्या है, लेकिन अपने आप को एक ऐसी भाषा में व्यक्त करने की क्षमता पर भी जो खुद को संवाद और समझदारी प्रदान करती है। हम केवल नहीं हमें ना केवल हम ना पढ़ लेंगे, लेकिन हम लोगों के सामने नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमें एक्सप्रेस भी तो करना आना चाहिए ना अपने आप को। हमें बहुत ज्ञान है लेकिन हम लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, तो वो भी आना चाहिए हमें। तो ये वाली बात भी किसने कही है? तो डेलॉर आयोग ने कही है। आपको समझना क्या है, इन्होंने गुणवत्ता की बात कही, यानी कि गुणवत्ता यानी कि शिक्षा ऐसी हो कि आपको केवल बस पढ़ना लिखना अंकगणित केवल अपने तक ही नहीं सीमित रखना है, आप उस चीज़ को व्यक्त भी कर पाओ। यानी कि हम पढ़ने मतलब कि हम यदि बात करें नॉर्मल तरीके से भी, यदि हम बात करें स्कूल कॉलेज में, यही चीज़ है ना कि हमें चीज़ें याद है, फिर उसके बाद चलो एग्जाम हुआ कि हम लिख पा रहे हैं क्या? हम लिख पा रहे? बचपन में क्या किया जाता, कविता बुलवाई जाती थी, पोएम्स बुलवाए जाते थे, ओरल एग्जाम्स होते थे कि मतलब कि तुमने याद कर लिया, अच्छा सुनाओ क्या तुमने याद किया। तो बस वही बताया गया। इस आयोग ने भी वही चीज़ों पर बल दिया है, ठीक है, कि रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक और एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इन अ लैंग्वेज दैट प्रोवाइडेड इटसेल्फ डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग। ऐसी भाषा में व्यक्त करो जो आपको समझदारी प्रदान करे, जो आप खुद को संवाद और समझदारी प्रदान करती है। ठीक है, समझ में आया? फिर क्या बताया गया अबाउट हायर एजुकेशन। इन्होंने उच्च शिक्षा के बारे में क्या कहा है? तो इन्होंने उच्च शिक्षा के बारे में कहा है कि आयोग में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की उच्च शिक्षा संस्थाओं तथा व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक संस्थाओं की मौजूदगी स्वीकार की गई है। यानी कि उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं तथा व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक संस्थाओं की मौजूदगी स्वीकार की गई है। द कमीशन एप्रिशिएटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एंड ऑल्सो वोकेशनल एंड नॉन वोकेशनल। इन्होंने क्या बताया कि हम ना बिल्कुल किसके अस्तित्व को मान रहे हैं, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए जो संस्थाएं होती, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, ठीक है, बढ़िया है, शिक्षा तो दे रहे हैं कम से कम। फिर उसके बाद चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रही हो चाहे वो गैर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रही हो, लेकिन फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा भी लोगों में कौशल, यदि कि व्यावसायिक शिक्षा आप समझते हैं क्या होता है? व्यावसायिक शिक्षा होता है जैसे किसी को ना फोटोग्राफी करना पसंद है, तो बस वो फोटोग्राफी में कोर्स कर लिया। किसी को ना कोई ड्रामा में कोर्स कर लेता है, उसको वो पसंद है तो बिल्कुल कर लिया। तो यानी कि जिसको जो क्षेत्र में जाना है तो वो उसके लिए वो पर्टिकुलरली कोर्स कर ले, तो वो जो कोर्स रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। किसी को यानी कि फिटिंग पसंद है तो बिल्कुल उसका कोर्स कर ले वो, ये होता है व्यावसायिक शिक्षा। समझ में आया? गैर व्यावसायिक मतलब कि आप एक नॉर्मल एजुकेशन आपने लिया, उसके बाद में आप चाहे जिस भी फील्ड में जाना चाहें तो फिर उसके बाद में जा सकते, एक नॉर्मल एजुकेशन हमने ग्रांट की है, वो होता है गैर व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, यानी कि है तो दोनों ही उच्च शिक्षा। ठीक, तो उस आयोग ने उस पर भी बल दिया है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें द सजेशंस आर set up for the university to diversify what they offer, like as scientific formation and centers of learning from where students go on to theoretical or applied research टीचिंग। इन्होंने क्या बताया है कि विश्वविद्यालय के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं में विविधता लाने के लिए सुझाव रखे जाते हैं। यानी कि विश्वविद्यालयों में क्या हो? विविधताएं हों। फिर क्या है? वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और सीखने के केंद्रों के रूप में जहां से छात्र सैद्धांतिक या व्यावहारिक शोधकर्ता शिक्षण पर जाते हैं। यानी कि उच्च शिक्षा की यहाँ पे बात की गई है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक, निजी और क्या है, चाहे वो पब्लिक को क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, सार्वजनिक, पब्लिक, निजी हो चाहे वो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान हो। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि
यदि हम बात करें कि इसका मतलब कि यदि विश्वविद्यालय क्या करें कि विश्वविद्यालय हमें विविध विषय प्रदान कर दें, विविध विषय प्रदान करें, तो व्यापक शिक्षा हो जाएगी कि नहीं उच्च शिक्षण का। यानी कि आप यूनिवर्सिटी में जाइए, आप जिस भी फील्ड से हो, आप आर्ट्स के हो, बिल्कुल आर्ट्स वाले, यानी कि उसके लिए जो भी कोर्स अवेलेबल है आप उसमें अपना एडमिशन करवा लो। साइंस के हो तो साइंस में करवा लो, यानी कि विविधताएं होनी चाहिए, इन्होंने कहा। और इतनी विविधताएं हो कि इवन रिसर्च वर्क्स भी हो जाए वहाँ पे। क्या हो जाए कि रिसर्च, शोध यानी कि जो भी शोधकर्ता शिक्षण, यानी कि जो रिसर्च ट्रेनिंग होती है वो भी यानी कि इतनी व्यापक होनी चाहिए। इसका मतलब कि पहले इन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, हमें ना प्राथमिक स्तर पर ध्यान देना है, हमें ना बुनियादी शिक्षा पर ध्यान देना है, बुनियादी शिक्षा में सुधार लाना है, उसे उपलब्ध करवाना है और सुदृढ़ बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा को नहीं नकारा नहीं है, उच्च शिक्षा इवन रिसर्च वर्क तक जानी चाहिए, यानी कि शोध तक जानी चाहिए, यानी कि इसके लिए भी इन्होंने ध्यान दिया है। समझ में आया आप लोगों को? यानी कि दोनों प्रकार की शिक्षा, ये नहीं कि केवल बच्चे बस पढ़ लिए हो गया बस आते अधूरे, नहीं, ये पूर्ण जो शिक्षा है ना, यानी पूरे रिसर्च एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। फिर क्या, एज फॉर्मेशंस present occupational qualification and highly specified training courses modified to the need of economic and social life। आर्थिक और सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावसायिक योग्यताएं तथा उच्च विशेषीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों के रूप में, यानी कि पूरा विकास कैसे करना है संस्थानों का, ऐसे करना है कि आर्थिक और सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के वो अनुरूप हो। यानी कि हम पढ़े, हम तो ये कॉलेज से पढ़े यार, हमारी तो एजुकेशन ऐसी है कि हमें ना तो कोई तो जॉब ही नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे क्या बताया गया कि ऐसे होनी चाहिए संस्थान कि बच्चे बिल्कुल क्या करें, आर्थिक और सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए उनकी कौन सी योग्यता, तो व्यावसायिक योग्यता है कि हम यदि कुछ चीज़ जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अब पूछा गया कि तुमको कंप्यूटर चलाना आता है, बोले नहीं ना, हम तो क्या बोलते हैं पूरा हमने BCA किया हुआ है। तो ठीक है, आखिर उसमें आता क्या है तुमको? नहीं, हम तो BCA हैं, हम तो MCA हैं, लेकिन आता क्या है? आता कुछ नहीं है हमें, आता, अरे भैया आता कुछ नहीं तो फिर पढ़ के क्या आए हो? तो बेसिक चीज़ें तो, क्या तुम्हें जावा में वर्क करना आता है? नहीं आता है। PHP आता है? नहीं आता है। तो फिर क्या आता है? तो समझ रहे हो, आपको एक बेसिक नॉलेज तो, यानी कि उच्च शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि वो क्या करें, वो आर्थिक और सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए, कि बिल्कुल पढ़े लिखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जॉब भी मिल जाए हमें। ठीक है, और उच्च विशेषीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने की, उसके लिए क्या करो कि पाठ्यक्रम भी तो ऐसा हो कि वो क्या करे, मैच करे कि बाहर में डिमांड क्या है, बाहर में जो डिमांड है वैसा पढ़ा तो दो। पता चल रहा है कि और कुछ बाहर में मार्केट की डिमांड और कुछ है, और हम जो है हमारी जो एजुकेशन है वो मार्केट की डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर पा रही है। समझ में आया? पूरे जीवन में सीखने के लिए बैठक स्थानों के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में प्रमुख भागीदारी के रूप में, एज मीटिंग प्लेस फॉर लर्निंग ऑल ओवर द लाइफ, एज मेजर पार्टनर्स इन इंटरनेशनल कॉपरेशन। यानी कि विश्वविद्यालयों का जो आप विकास कर रहे हो, शिक्षण संस्थानों का विकास कर रहे हो, वो आप ऐसे बनाओ कि क्या करें, वो जीवन में सीखने के लिए बैठक स्थान के रूप में विकसित किए जाने चाहिए। यानी कि जीवन में एज मीटिंग प्लेस फॉर लर्निंग ऑल ओवर द लाइफ, यानी कि क्या करना है कि ऑल ओवर द लाइफ मतलब कि जिंदगी भर पढ़ने वाली ये बात नहीं बताई गई, यानी कि जब भी हम चाहें जो भी शिक्षा लेना चाहें तो हम ग्रहण कर सकते हैं। फिर एज मेजर पार्टनर्स इंटरनेशनल कॉपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में प्रमुख भागीदारी के रूप में हमारी उच्च शिक्षण निकलनी चाहिए। यानी कि जो हमने जो भी पढ़ा है वो अब क्या होनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी आवश्यकता है तो वो क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में भी हम भागीदारी दे सकें। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं भारतीय दूत, यानी कि एम्बेसडर्स की यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल के रूप में समझें तो वही है इंडियन फॉरेन सर्विस में किया क्या जाता है, तो यही तो किया जाता है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें विकासशील देशों के लिए उन्हें भावी नेताओं का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण देना होगा। For the developing countries, they must give vocational and technological training of future leaders. The higher and middle level education is additionally needed to save them from grinding poverty and underdevelopment. यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि उच्च एवं मध्यम स्तर की शिक्षा अत्यंत ही आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? जिससे गरीबी पिछड़ेपन से बचने के लिए, बचाने के लिए, यानी कि शिक्षा इन्होंने शिक्षा ऐसा बताया कि ज्ञान हो, यानी कि हम पढ़ लिख जाएं, अंक गणित आने लग जाए,
फिर उसके बाद में हम क्या कर पाए, हम अपने आप को व्यक्त भी कर पाए। फिर इन्होंने बोला कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि शिक्षा यानी कि मध्यम एवं उच्च स्तर की शिक्षा ऐसी हो जो कि हमें गरीबी से निकाल पाए। समझ में आ रहा है, गरीबी से कोई शिक्षा कैसे निकाल पाएगी, जब हम पढ़े लिखे और बिल्कुल हमें जो है जॉब मिल जाए, इसका मतलब गुणवत्ता की बात की गई है कि नहीं यहाँ पे। जब आपको समझ रहा है कि जो एजुकेशन है हमारी आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हमने जो पढ़ा है उसके अनुरूप हमें बिल्कुल जॉब लग भी गई है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पार्ट 2 को देख लिया, किसके, तो डेलोर आयोग की डेलोर आयोग रिपोर्ट के अंतर्गत हमने क्या देखा है, पार्ट 2 को देख लिया, डेलोस कमीशन रिपोर्ट। और ये किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तो क्वालिटी इन एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट सेशन में मिलने के लिए अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि फ्री इनिशिएटिव है, फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि लाभ लें तो वो हमारे लिए भी एक बूस्टर की तरह होती है। यानी कि एक ऐसा लगता है ना कि नहीं, बच्चों की डिमांड है, बच्चे लोग देखना चाहते हैं, तो फिर बिल्कुल वो हमें भी एक एनर्जी देता है। अदरवाइज़ फिर ऐसा लगता है नहीं, कोई तो इंटरेस्टेड ही नहीं है देखने में, तो फिर वीडियो अपलोडिंग में के लिए ना उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं आती कि नहीं अच्छा कोई तो देखने नहीं चाहता, फिर तो फिर रहने ही दो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।